हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा और सतत विकास, पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और पॉल्यूशन कंट्रोल। दिल्ली की जनता वर्षों से परेशान है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, काम कभी हुआ ही नहीं। ग्रैब लगा दो, ग्रैब लगाना कोई समाधान तो नहीं है। करा क्या, समाधान कैसे होगा, कभी सोचा नहीं। दिल्ली सरकार राजधानी के हर एक नागरिक को अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल बिजली प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। हम बिजली बजट दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना और इन सारी बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हमने 3,847 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 3,847 करोड़ का। अध्यक्ष जी, मेरी सरकार का उद्देश्य है दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली मिले। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजधानी की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध देने के लिए आंतरिक बिजली उत्पादन बहुत जरूरी है। क्लीन और रिन्यूएबल ऊर्जा बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ MOU करने की प्रक्रिया में है ताकि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके और इस योजना के तहत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि पब्लिक मोटिवेट हो और वो अपने घरों पे PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना को लागू कर सके। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राज्य का टॉपअप करने के लिए जितना पहले मिल रहा था उससे ज्यादा देने के लिए दिल्ली ने 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है ओवरहेड वायरिंग। दिल्ली जूझ रही है इस ओवरहेड वायरिंग से। जगह जगह पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं आग लगने की और बहुत बुरा लगता है। कई कॉलोनियों में तो ऐसा लगता है कि आसमान भी नहीं देख सकते और हवा पानी की भी दिक्कत रहती है। ओवरहेड बिजली के तार, इसको शिफ्टिंग ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों की योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के नाते हम 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रहे हैं। दिल्ली काम करेगी क्लाइमेट चेंज पे, दिल्ली काम करेगी एयर क्वालिटी पे, वाटर रिसोर्सेज पे, और उनको स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकताएं हैं। दिल्ली को वायु, जल प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दिल्ली को वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ाएंगे और वेस्ट टू एनर्जी के और अधिक प्लांट के साथ में दिल्ली अपनी इन समस्याओं को उसको हट सकेगी, उससे निजात पा सकेगी। हम एनवायरमेंटल पैरामीटर की मॉनिटरिंग करेंगे, परियोजनाओं को टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। 506 करोड़ का बजट। अध्यक्ष जी, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया इस फील्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है। और साथ ही एक दिल्ली सरकार की स्कीम रही दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, यानी कि RAA और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पार्क को अडॉप्ट किया जाता रहा। तकलीफ की बात है कि संस्थाओं ने पार्क ले लिए पर उनको उनके अगेंस्ट फंड दिया ही नहीं गया, पैसा दिया ही नहीं गया। लोग तंग है, परेशान है, अपनी जेब से कब तक खर्चेंगे। इसके कारण से दिल्ली के पार्कों की बदहाली हुई। मैं आज इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी योजना के अंतर्गत हमने 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें RAA, NGO, सोसाइटी, इन सबको पुराना बकाया भी और नया भी जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली को हरित क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पौधे लगाने का 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही वायु प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 6 नए CAAQM कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अभी जितने हमारे टॉवर्स लगे हैं उसमें और 6 नए टॉवर्स लगाए जाएंगे और दिल्ली, ताकि पूरी दिल्ली की पिक्चर आ सके कि एक्चुअल में हमारा AQI कितना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे। इसके अलावा 32 जगह पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, जिससे पानी की क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटरिंग दी जाए। ये काम भी किया जाएगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई कमांड सिस्टम, कोई रिड्रेसल सिस्टम, कुछ नहीं। ऐप बना के छोड़ दी गई है। कोई ये भी नहीं देखता, कोई झांक के नहीं देखता कि भाई ये ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही। समस्या आई है तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। हमने गुड गवर्नेंस के चलते ये तय किया है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइस लेवल, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक जाम, वाटर लॉगिंग्स, ये सारी चीज़ों को पूरी दिल्ली में, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर चीज़ को एक छत के नीचे पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिल्ली का बनाया जाएगा, जहां ग्रीवेंसेस भी सुनी जाएगी और उससे संबंधित विभागों को वो देखा जाएगा। ऐसा गुड गवर्नेंस का परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ में सुशासन किया जाएगा। परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सत्ता के माइंडसेट को बदलना होगा। हम सत्ता के माइंडसेट से यहां नहीं आए, हम सेवा के माइंडसेट से आए हैं। हम गरीब कल्याण को अपना माध्यम मानते हैं और तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। तुष्टीकरण में विश्वास नहीं है हमारा, संतुष्टीकरण में विश्वास है। और इसलिए जितने भी हमारे उपायुक्त कार्यालय जिला स्तर पे विभिन्न विभागों के और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभानी है। जिला अधिकारियों से उनकी भूमिका को सशक्त करना है और जिला परियोजना निधि योजना के लिए हम 53 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं, ताकि नीचे DM, SDM लेवल पे ऑफिसेस बेहतर हों, वहाँ के ग्रीवेंसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके और दिल्ली में एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सके। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक कमांड जरूरी है, जो मैंने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बहुत जरूरी चीज़ है दिल्ली में एक ऐसा होना, ताकि किसी भी समय एक ही छत के नीचे हमें समस्या का संज्ञान मिल जाए। पहले की सरकारों की आदत थी, कभी स्थानीय निकाय को उसका शेयर देती नहीं थी, विशेष रूप से जो पिछले 10 साल में आई। MCD में हम लोग भी रहे, रोते रहते थे, पीटते रहते थे, भैया दो। कैसे कूड़ा उठेगा, कैसे काम होगा, कैसे नालियां साफ होगी, कैसे सड़कें रिपेयर होगी, जब आप स्थानीय निकाय को उसका शेयर दोगे ही नहीं। ये मानसिकता थी उनकी, सब अपने हाथ में रख लो, सब अपने हाथ में रख लो, कुछ नहीं देना। काउंसलरों को फंड नहीं मिलता था इस चक्कर में, कभी मिला नहीं। मतलब नहीं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो किसी और पार्टी का, इनकी सरकार रही तो भी नहीं दिया, और जब हम लोग रहे तब तो दिया ही नहीं। परंतु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है, स्थानीय निकाय के निमित्त जो भी हमारा शेयर बनता है 6,897 करोड़, एक एक रुपया उन्हें देंगे, एक एक रुपया उनको देंगे।